press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजी ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो जो थी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मेन 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। बाकी और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन मेन जो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, जिन पे बेस्ड बैलेंसिंग में भी आपको रिएक्शंस मिलती हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So class, 4 types of reactions are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. Decomposition reaction के अंदर हम further 3 types पढ़ते हैं: thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. तो ये 4 reactions mainly हम ये 4 पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाकी और reactions भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? combination reactions की। फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नेम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी, जहां पे सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है उनके कॉम्बिनेशन से। तो क्या होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन? In this type of reaction, in this type of a reaction, there is a combination of 2 or more than 2 substances, 2 or more than 2 substances to give a new substance. तो क्लास, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात हम करते हैं, तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 substances to give a new substance. जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका क्या है? द वे थ्रू विच वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन अ जनरल वे इज A plus B gives C. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, कि 2 सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से एक सिंगल सब्सटेंस हमें जो मिल रहा है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए कौन सा एग्जाम्पल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, किस तरीके का एग्जाम्पल होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वही एग्जाम्पल होगा जहां पे 2 चीजें मिलके एक नया सब्सटेंस बना रही हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे है, देखिए इसका एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। तो यहाँ पे H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट्स है, और H2O क्या है, प्रोडक्ट है। और देखिए H2 और O2 के कंबाइन होने से हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सिमिलरली हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लें CaO और इसमें वाटर ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। ये होता है हमारा क्विकलाइन और ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइन। H2O आपको बहुत अच्छे से पता है, H2O क्या है, वाटर। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं, इसमें जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या हो जाता है हमारा स्लेक्ड लाइन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। Second one is decomposition reaction. अब देखिए क्लास, डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस के नेम से क्या पता चल रहा है, डीकंपोज होना। कोई सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि दो सब्सटेंसेस के मिक्स होने से, कंबाइन होने से एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अब डीकंपोजिशन में क्या होगा, कोई सिंगल कंपाउंड डीकंपोज हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन तो क्लास, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड डीकंपोजेस इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड डीकंपोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया A प्लस बी गिव्स C, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A गिव्स B प्लस C। यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड किसमें डीकंपोज हो रहा है, दो सब्सटेंसेस में। जैसे दो के कॉम्बिनेशन से एक बन रहा था तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अब एक कंपाउंड डीकंपोज हो रहा है दो में, तो ये क्या हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। आप ये डेफिनेशन और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अगर हम ले लें एग्जाम्पल CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, या फिर हम ले लें ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसमें डीकंपोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट जो वाटर है 2H2O, वो किसमें डीकंपोज हो रहा है, 2H2 प्लस O2 में। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं हमारी, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब हमने देखिए अभी पहले डिस्कस किया था कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं, और डीकंपोजिशन रिएक्शंस तीन टाइप की होती हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक ही टाइप की हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस थ्री टाइप की कैसे हैं, जब भी कोई रिएक्शन, जब भी हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करें या जब भी कोई सब्सटेंस डीकंपोज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी होती है, ठीक है। तो किसी भी बॉन्ड के टूटने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम एनर्जी, जो बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जिस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस तरीके से क्या होगा, उसका डीकंपोजिशन होगा।
तो अगर हमारा जब बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी का मोड क्या है, एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में अगर मिल रही है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अगर वही एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मिल रही है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और थर्ड, अगर वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिल रही है तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा, जिसे फोटोलिसिस कहेंगे। तो कितने टाइप के डिकम्पोजिशन है? फर्स्ट टाइप है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? दिस डिकम्पोजिशन is brought about तो ये जो डिकम्पोजिशन है, पहला वाला जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, दिस डिकम्पोजिशन इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट। CaCO3 वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो बॉन्ड टूटेगा और वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा? CaO और CO2। और ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन है? एरो के ऊपर अगर आपको हीट का साइन दिख रहा है तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम कहेंगे, इसकी जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वो होगा, दिस डिकम्पोजिशन is brought about by electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होने वाला जो डिकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर का डिकम्पोजिशन। 2H2O इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से क्या हो जाता है? 2H2 plus O2। या फिर हम 2NaCl भी ले सकते हैं। 2NaCl in the presence of electric current gets decomposed into 2Na plus Cl2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए, सारे टर्म्स उसमें मेंशन करिए, एग्जाम्पल लिखिए, उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती हैं उन्हें भी नोट करिए और अपना रिवाइज करिए। तो थर्ड हम किसकी बात करते हैं? अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बाद क्या बच गया? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तो थर्ड वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो क्लास, व्हाट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा? लाइट की प्रेजेंस में होगा। दिस डिकम्पोजिशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। एग्जाम्पल क्या हो जाता है? आपने सुना होगा जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सनलाइट। तो क्लियर हो गए तीन तरीके के डिकम्पोजिशन। सबसे पहला थर्मल, हीट की प्रेजेंस से, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तीसरा फोटोलिटिक और वो लाइट की प्रेजेंस में। तो ये तीन तरीके की हमारी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो तरीके की हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेस, हटाना एक चीज को और उसकी जगह अपना जगह लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मोर एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो खुद से लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके किसी भी सोल्यूशन में उसकी जगह ले लेता है। कैसे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप of a reaction, a more active element displaces a less active element from its solution in a dissolved state. तो क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। आपने 8th 9th क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स जब पढ़ा था तो आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि हम जो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट उससे स्टार्ट करते हुए लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक एक सीरीज लिखते हैं, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है और कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, चलिए उससे पहले इस रिएक्शन को का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए A प्लस BC, ये हो जाएगा AC प्लस B। इस रिएक्शन को देख के आप क्या समझ रहे हैं कि BC कोई सोल्यूशन था और A जो मेटल है वो जब BC सोल्यूशन में ऐड किया गया तो उसने क्या कर दिया, B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। तो ये किसको दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है और वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में देखिए जो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है, पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, प्लैटिनम। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, मेटल कौन है, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन है, प्लैटिनम। तो आपका ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, अगर आप कोई दूसरी देखें या किसी दूसरी बुक में देखें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका कार्बन हो सकता है या कोई दूसरा एलिमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये एक जनरल रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, जिससे आप क्या कर लेते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन से मेटल की कम होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है और उनकी जगह ले सकता है। और प्लैटिनम क्या है, ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये सबके थ्रू डिस्प्लेस हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल अगर पढ़ें, हम Zn प्लस CuSO4 ले लेते हैं। जिंक हमने ऐड कर दिया CuSO4 के सोल्यूशन में। अब आप यहाँ देखिए जिंक कहाँ है, ये है, और Cu कहाँ है, ये है। तो जिंक क्या है, Cu से ऊपर है। जिंक की रिएक्टिविटी Cu से क्या हुई, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो Cu यानी कॉपर से ज्यादा है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर का जो सोल्यूशन है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या हो जाएगा हमारा, Zn क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो पहले क्या था, जिंक वॉज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, नाउ जिंक डिस्प्लेसेस टू कॉपर एंड इट टेक्स प्लेस ZnSO4 प्लस Cu।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, हम सेम सोल्यूशन में CuSO4 के ही सोल्यूशन में क्या कर लेते हैं, Fe को ऐड कर लेते हैं। तो CuSO4 के सोल्यूशन में जब हम Fe ऐड कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, अगर हम एलिमेंट जो है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, अगर वो इस एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिसका सोल्यूशन है, तो नो रिएक्शन लिख के छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्लेस करे। अगर हम प्लैटिनम को ऐड करते हैं MgSO4 के सोल्यूशन में, तो प्लैटिनम नहीं कर पाएगा डिस्प्लेस, या हम कोई दूसरा ले लें तो जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो नो रिएक्शन लिख देंगे। लेकिन अब आप Fe देखिए, Fe कहाँ है, यहाँ है, और Cu यही है, तो अब Fe क्या कर सकता है, Fe Cu से ऊपर है तो डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्या हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर रिएक्टेंट्स के आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और नया सब्सटेंस बन जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कह सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन देयर इज exchange of ions between reactant molecules to give new substance. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, जहां पे रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। In this type of a reaction, there is exchange of ions between reactant molecules to give new substances. अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB प्लस CD gives AD प्लस BC। तो A के साथ जो B था वो किसके संग चले गया, C के साथ, और A के साथ D, AD प्लस BC, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं, जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करेगी तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, गैस इवॉल्व होगी और कलर चेंज होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, और व्हेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज ऑफ कलर। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा BaCl2 हम ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट हम ले लेते हैं NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए दोनों रिएक्शंस में पहले जो रिएक्शन है BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस 2NaCl, BaCl2 था और Na2SO4 था, Ba और SO4 आपस में कंबाइन हो गए और Na और Cl आपस में कंबाइन हो गए। नेक्स्ट NaCl प्लस AgNO3 था, Na और NO3 क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए और AgCl आपस में कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया आयंस का। और ये जो BaSO4 और जो AgCl को हमने ब्राउन एरो से दिखाया है, ये क्या डिनोट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की। ये क्या है, जो BaCl2 है और जो BaSO4 है और जो AgCl है, ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने इन दोनों की रिएक्शन के बाद, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन में देखिए क्या बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, और ऐसी रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी, आ रिएक्शन in which
a reaction in which an insoluble substance is formed. A reaction in which an insoluble substance is formed is called precipitation reaction. Example, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. BaCl2 plus Ne2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. तो ये रिएक्शन क्या हुई हमारी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब देखिए हमने 4 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ ली, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी पढ़ ली. अब हम कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ लेते हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है. अब एनर्जी से रिलेटेड कौन सी रिएक्शंस होंगी, देखिए जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोई भी चीजें कंबाइन होकर नया सब्सटेंस फॉर्म करती हैं, तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. और जब भी कोई बॉन्ड क्या होता है, डिकम्पोज होता है, बॉन्ड टूटता है, तो वहां पे हमें क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है. एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. तो क्लास, जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी. और जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वहां पे एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, एनर्जी हम दे रहे हैं और ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रही है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है. तो 2 तरीके की. अब इन पे बेस्ड क्या होता है, एनर्जी चेंजेस पे बेस्ड क्या होते हैं, 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which energy is released. Example, combination reaction. Next, endothermic reaction. The reaction in which energy is absorbed. Example, decomposition reaction. तो क्लास, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी चेंजेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, 2 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. एग्जांपल, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में, हमें उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी. तो वो क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मींस, एंडो मींस दे रहे हैं हम वहां पे, एक्सो में रिलीज हो रही है. तो हमने क्या पढ़ा, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी, डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी. उसके बाद हमने पढ़ी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब देखिए इन रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हमने जो जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस का, आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ रिएक्शन और विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए
आपको ये 4 टाइप की रिएक्शन दे दी और आपसे कहेगा फाइंड करो कि कौन सी रिएक्शन से इनका नेम बताओ। तो A गिव्स B प्लस C, एक सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है 2 में, तो क्या पता चल रहा है इससे, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप आंसर लिख देंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच होंगे। नेक्स्ट आपको AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC कह रहा है। देखिए A B के साथ था, अब AD बन गया, A और D और B और C। तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट के आयंस का, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए A प्लस B गिव्स C, 2 सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। किस तरीके का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 4th वाला क्या है, A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। A जो था उसको BC सोल्यूशन में डाला और उसने B को हटा के अपना C के साथ जुड़ गया। तो ऐसा किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो इसका आंसर आप लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप आंसर दे पाओ। तो ये क्या है डीकम्पोजिशन, ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है कॉम्बिनेशन और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारी बातें हुई हमारी रिएक्शंस की। अब देखिए रिएक्शंस क्या है। रिएक्शन सिर्फ इतनी ही नहीं है, अभी इस चैप्टर में कुछ और रिएक्शंस बची हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हम एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं डेली लाइफ में, नेक्स्ट जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के मेथड, वो सारी चीजें अब हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था बैलेंसिंग के बारे में, तो आपने बैलेंसिंग की होगी। देखिए अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो बैलेंसिंग के लिए फॉर्मूले लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और फॉर्मूले कहाँ से आएंगे, 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपको, जो 3rd चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आपको केमिकल फॉर्मूले लिखना बताया था। और केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए एटॉमिक सिंबल्स पता होने चाहिए और एटॉमिक सिंबल्स के साथ साथ आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, आपको पॉली एटॉमिक आयंस पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो ये आप क्या कर पाएंगे, फॉर्मूले लिख पाएंगे। और जब आप फॉर्मूले लिख पाएंगे तभी आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। एक तो आपको देखिए ऐसी रिएक्शन दे दी, आपसे कह दिया H2 प्लस O गिव्स H2O, इसे बैलेंस करिए। ये तो आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, इसमें 2 कहाँ है 1 कहाँ है, एटम्स को देख के आपने बैलेंस कर लिया। एक आपको ऐसा दे सकता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल इक्वेशन, पहले केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद बैलेंस करो। आपसे कह देगा हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आपको इस तरीके से दे देगा, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट देगा कि हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। तो अगर इस फॉर्म में आपको दे रहा है केमिकल रिएक्शन तभी भी आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आप बिना इक्वेशन में कन्वर्ट करे बैलेंस नहीं कर सकते। तो अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, वाटर क्या है, इन सब का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पहले सिंबल पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको वैलेंसी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हम H लिख लेंगे, Cl लिख लेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCl। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम पॉली एटॉमिक आयंस की बात कर रहे थे, ये सिंगल एटॉमिक नहीं है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। अब ये पॉली एटॉमिक आयन है तो OH की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम की होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -1। तो इन्हें यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा NaOH। तो ये क्या हो गया HCl प्लस NaOH गिव सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम के लिए क्या होता है Na और क्लोरीन के लिए Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1, तो ये क्या हो जाएगा NaCl।
नेक्स्ट क्या है, वाटर। तो वाटर के लिए क्या होगा, आपको पता है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, तो हम H और O लिख लेंगे। तो H और O हमने लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए और ये बन गया H2O। तो ये सारी चीजें आपको 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई गई थी। अब जब आपका ये बन गया है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, अब आप बैलेंस करेंगे कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ कितने N है, यहाँ कितने N है। तो अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट गो थ्रू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर ऑफ 9th क्लास, उसके बाद अच्छे से फॉर्मूले बनाना सीखिए, फिर केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए, चेक करिए अपना आंसर एंड देन आप बैलेंसिंग करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और उनके डेली इफेक्ट्स के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में।